हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th सोशल स्टडीज में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैप क्वेश्चंस। सो एज यू ऑल नो, सोशल साइंस में सेक्शन ई दैट इज द मैप सेक्शन विल कैरी 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का हमारा एक मैप क्वेश्चन आने वाला है एसएसटी में। एंड जस्ट दिस यूज टू बी ऑफ 6 मार्क्स टिल लास्ट ईयर, बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ये 5 मार्क्स का मैप क्वेश्चन होगा। And these 5 marks are divided into one question of 2 marks that is of history and one question of 3 marks that is of geography. So like this there's a division of map question. History से एक map question आएगा which will have 2 questions in it carrying 2 marks, and geography से there will be a question carrying 3 questions carrying 3 marks. Geography में you will have a choice जहाँ पे आपको any 5 map items में से you have to do any 3 out of 5 you have to do any 3. That will score 3 marks. And बात करेंगे अगर हिस्ट्री की तो there will not be choice in history. वहां पे आपसे 2 locations पूछी जाएंगी and you need to identify those 2 places. So like this हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंबाइन करके हमारा 5 मार्क्स का मैप आने वाला है। अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि ये 5 मार्क्स फ्री के हैं अगर आप थोड़ा सा मैप वर्क पे अपना फोकस कर लें तो, ठीक है। सो 5 मार्क्स एक्चुअली कैरी वेटेज, और स्पेशली आई टॉक अबाउट हिस्ट्री मैप बिकॉज हिस्ट्री मैप आपका आने वाला है सिर्फ एक चैप्टर से। एज यू ऑलरेडी नो, हिस्ट्री में इस बार सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं आफ्टर द डिडक्शन ऑफ सिलेबस। सो आउट ऑफ दोस चैप्टर्स, चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप से कोई मैप क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में, बट फ्रॉम चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से वी हैव अ मैप क्वेश्चन। तो वो दोनों क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 हिस्ट्री से आने वाले हैं। एक और गुड न्यूज, हिस्ट्री में द प्लेस विल बी ऑलरेडी मार्क्ड, लोकेशन ऑलरेडी लोकेटेड होगी, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है वो प्लेस। सो चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट थिंग दैट इज इन हिस्ट्री मैप कौन कौन से लोकेशंस हैं, एंड 100% उन लोकेशंस में से ही एज पर सीबीएसई प्रोवाइडेड सिलेबस उन लोकेशंस में से ही एनी 2 लोकेशन। तो ये 2 मार्क्स आपके पक्के हैं फ्रॉम हिस्ट्री मैप। Let us begin with this. This is the history map. जैसा कि मैंने आपको बताया, this will be coming from chapter 2. Chapter 2 से आपका 2 marks का मैप बनता है। This is what we are going to do in this video. तो बात करते हैं सबसे पहले कौन से 2 क्वेश्चंस हैं जिन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्ट्री मैप से। The 2 places जहां से आता है, फर्स्ट इज कांग्रेस के सेशंस। देर आर 4 सेशंस जो आपकी एनसीईआरटी चैप्टर में एक्सप्लेन्ड है, बट मैप पॉइंट ऑफ व्यू से सीबीएसई प्रोवाइडेड सिलेबस में देर आर 3 सेशंस विच वी विल डू इन दिस मैप। एंड सेकेंड थिंग, इंपॉर्टेंट स्टेट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि ये एंटायर यूनिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस पे है, तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनकी लोकेशन। एंड एज आई टोल्ड यू, हिस्ट्री के मैप में द प्लेस विल बी ऑलरेडी मार्क्ड, सब मार्क्ड होगा बेटा, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है हिंट में। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन बाय वन ऑल द सेंटर्स। तो सबसे पहले अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस की बात करें तो बात करेंगे पहला सेशन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैलकाटा, सितंबर 1920। दिस इज द सेशन। सो द क्वेश्चन कुड बी, ये ऑलरेडी मार्क्ड होगा एंड इट विल आस्क यू द इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन। सो दैट इज कैलकाटा, सितंबर 1922, दैट इज द फर्स्ट सेशन। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट सेशन है आपका नागपुर में, दिसंबर 1922, एंड द थर्ड वन इज मद्रास। सो इस तरह से ये 3 सेशंस आर इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी मार्क्ड होंगे मैप में, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है प्लेस। तो बहुत इजी है, अगर यहाँ कैलकाटा में मार्क्ड है, वेस्ट बंगाल में कोई प्लेस मार्क्ड है तो आपको पता है ये कैलकाटा सेशन है। अगर यहाँ पे तमिलनाडु में कोई प्लेस मार्क्ड है तो आपको पता है ये मद्रास सेशन है। और अगर बात करूं महाराष्ट्र में कोई सेशन मार्क्ड है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कांग्रेस सेशन के बारे में, दैट मीन्स ये कौन सा सेशन है, कौन सा प्लेस है, नागपुर है। लाइक दीज 3 सेशंस यू गाइस कैन डू इट वेरी इजीली। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो कुछ पर्टिकुलर, क्योंकि हम चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वी विल कम टू नो कि इंडियन नेशनलिज्म में स्पेशली ड्यूरिंग दीज 1920s to 30s की जो एक स्टोरी जर्नी है इस चैप्टर में, इसमें कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस थे जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे रिलेटेड टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सेकेंड वन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कुछ लोकेशंस जान लेते हैं। फर्स्ट लोकेशन चौरी चौरा, द प्लेस इन यूपी गोरखपुर का जो प्लेस है, दैट वाज फेमस फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट।
फाइन, ये सिलेबस आप सीबीएसई का नेट पे डाउनलोड भी कर सकते हैं. यू कैन फाइंड द सेम लिंक इन द पीडीएफ, वी विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो ये सेम लोकेशंस आपको मिलेंगी. ऑलरेडी मार्क्ड होगा चौरी चौरा, और हिंट गिवन होगा लाइक दिस दैट द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ, बिकॉज चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद नॉन कॉपरेशन बंद हो गया था. सो दिस इज द प्लेस, यू हैव टू, इट विल बी मार्क्ड, यू हैव टू आइडेंटिफाई. ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम सत्याग्रह, जो प्री ईयर सत्याग्रह थे 1916, 17 और 18 के जो 3 सत्याग्रह थे, तो उसमें हम देखते हैं अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे सत्याग्रह that took place at this place and the सत्याग्रह was by इंडिगो प्लांटर्स. इंडिगो प्लांटर्स ने सत्याग्रह किया था, तो आप कहाँ मार्क करेंगे? बिहार में. द प्लेस इज चंपारण. तो आपको आंसर क्या लिखना होगा यहाँ पे? चंपारण, बिहार. फाइन. नेक्स्ट सत्याग्रह की बात करते हैं, जो 2 सत्याग्रह हुए थे इन गुजरात. सो देयर वर 2 सत्याग्रह इन गुजरात. वन वाज खेड़ा सत्याग्रह एंड सेकंड वाज अहमदाबाद. खेड़ा सत्याग्रह जो पीजेंट्स ने किया था फॉर रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड रेवेन्यू, एंड सेकंड सत्याग्रह दैट वाज अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स ने किया था फॉर बेटर वेजेस. फाइन. सो अगर सत्याग्रह मार्क्ड है गुजरात में, बट देन डोंट गेट कंफ्यूज, गुजरात में 2 सत्याग्रह थे, राइट. बट यू हैव टू सी कि क्या पूछा है हिंट में. अगर हिंट में पूछा है कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, तो यू विल राइट द प्लेस अहमदाबाद. अगर क्वेश्चन में पूछा है पीजेंट सत्याग्रह, सो व्हाट यू विल राइट? दैट वाज खेड़ा. बोथ आर इन गुजरात ओनली चिल्ड्रन. तो ये ऑलरेडी मार्क्ड होगा. आपको आइडेंटिफाई करना है विद द प्रॉपर हिंट्स. तो थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो मैप कर पाएंगे. थ्योरी तो पढ़नी है. क्वेश्चन कभी भी डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि गुजरात मार्क कर दो, है ना. व्हेन यू वर चिल्ड्रन तब ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अभी ऐसे नहीं आएंगे. हिंट्स विल बी गिवन, यू नीड टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दोस हिंट्स. तो हमने चौरी चौरा कर लिया, हमने 3 सत्याग्रह कर लिया. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इसके अलावा, दैट इंसिडेंट वाज अमृतसर का पंजाब वाला जलियांवाला बाग इंसिडेंट. वी ऑल नो अबाउट दैट, राइट. वैसाखी फेयर, जलियांवाला बाग, दैट प्लेस जहां पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ था जनरल डायर के ऑर्डर्स पे. तो जलियांवाला बाग, द प्लेस विल बी मार्क्ड. आपको हिंट मिलेगा दैट इंसिडेंट टुक प्लेस बाय इंस्ट्रक्शंस और मार्शल लॉ इम्पोज हुआ था. ऐसे इंस्ट्रक्शंस के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हो द प्लेस इज अमृतसर. इसके अलावा वन मोर प्लेस दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट इज इन गुजरात, दांडी. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे टैक्स लॉ कह सकते हैं आप, वो एबॉलिश हुआ. दांडी मार्च जाके एंड हुई. ठीक है. बहुत सारे हिंट्स हो सकते हैं. गांधी जी ने वहां जाके फर्स्ट टाइम सॉल्ट बनाया, राइट. दीज आर वेरियस हिंट्स जो अगेन दांडी गुजरात आप मार्क कर सकते हो, राइट. सो दिस इज हाउ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो हिस्ट्री के मैप से आने वाली हैं. 100% इन लोकेशंस पे कोई 2 लोकेशन आएंगी और मैप में मार्क्ड होगा. आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, प्लेस का नेम लिखना है, एंड यू गाइस कैन इजीली गेट 2 मार्क्स. फाइन. अब बात करते हैं ज्योग्राफी के मैप्स की. यहां मैं बोलूंगी कुछ ज्यादा है ना. आप लोग खुद भी, जो बच्चे 10th में हैं अभी, सब जानते हैं कि ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट देयर आर 5 चैप्टर्स जिनसे मैप क्वेश्चंस हैं. प्रोबेबिलिटी है सभी से आने की. ठीक है. हिस्ट्री का मैप इजी पड़ता है बिकॉज एक चैप्टर और फिक्स लोकेशंस है. ज्योग्राफी की मैप का तरीका प्रैक्टिस है. द ओनली वे इज प्रैक्टिसिंग मोर बाय सीइंग द सैंपल पेपर्स. बट देन अगर आप बुक में देखेंगे और यू विल डू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो मैप बहुत सारे लोकेशंस कैरी करता है. You don't have to do all those locations. We will go as per the curriculum which is provided by CBSE. तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो लोकेशंस जो इंपॉर्टेंट है 10th बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट. सो विल स्टार्ट. सबसे पहले मैं बता दूं, देयर विल बी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी. आपको आउट ऑफ 5 यू हैव टू डू एनी 3, दैट विल गिव यू 3 मार्क्स. सो चॉइस है. अब बात करते हैं चैप्टर्स कौन कौन से इन ज्योग्राफी. नाउ एट प्रेजेंट अगर बोर्ड्स की पॉइंट की बात करूं तो 4 चैप्टर्स हैं. लेकिन अगर मैं मैप क्वेश्चंस की बात करूं तो मैप क्वेश्चंस में अभी भी देयर आर 6 चैप्टर्स जिनमें से कोई 5 आएंगे. सो दैट मीन्स मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा डेटा है ज्योग्राफी में. ठीक है. इसका रीजन क्या है? बिकॉज देयर आर 2 चैप्टर्स, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज एंड चैप्टर 5 मिनरल्स. दीज चैप्टर्स आर डिलीटेड फॉर थ्योरेटिकल पार्ट. थ्योरी पार्ट में बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो डिलीट हो गया है. बट these 2 chapters are really important for map work in boards as well. Fine. तो उन चैप्टर्स को हम मैप्स के अकॉर्डिंग करेंगे. इट्स अप टू यू. आप उसको छोड़ना चाहते हैं बिकॉज आप थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, आप छोड़ सकते हो. बट देन आपकी चॉइस कम हो जाएगी. अगर आप 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं बोर्ड में, 5 आ रहे हैं, 5 में से 3 कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ये 2 चैप्टर्स जो मैं बता रही हूँ जो थ्योरी के लिए नहीं आ रहे और आप नहीं करके गए, तो उसके पास आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे.
इसलिए मैप पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड प्रिपेयर दीज चैप्टर्स एज वेल, सो दैट वो जो 5 मार्क्स मैप के हैं वो आपके बिल्कुल डिडक्ट ना हो। तो बात करते हैं चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। यहां से मैप आता है आपका सॉइल्स पे। फाइन, so soils, and the question is like they can ask you any soil. All the 6 soils are there: forest and mountainous soil, alluvial soil, red and yellow soil, black soil, laterite soil, arid soil. जैसा कि मैंने कहा that theory is important to do map work. आप जब theory पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, when you will give a thorough reading to NCERT, you will come to know कि which soil is famous for which. अगर question comes like the soil which is a result of intense leaching, identify the soil. So that soil is लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल कहां पे हमारे दीज एरिया, एंड देन इट विल आस्क यू दैट मार्क द स्टेट वेयर दिस सॉइल इज फाउंड। तो आपको क्या करना है, बेसिकली थ्योरी पे फोकस करना है। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है एंड आपको पता है स्टेट्स कि स्टेट में ये लोकेशन है, तो यू कैन इजीली डू इट। सो प्लीज फोकस ऑन एनसीईआरटी। आप मैप वर्क बहुत इजीली, सो एनसीईआरटी हैज गॉट ऑल द एडवांटेजेस, आपका मैप वर्क भी वहीं से है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ऑल द 6 लोकेशंस आर गिवन एंड देयर स्टेट्स आर गिवन। क्वेश्चन सॉइल से कैसा भी आ सकता है। द क्वेश्चन विल आस्क यू एनी वन फीचर, सॉइल का कोई फीचर दे देगा आपको और आपको बोलेगा आइडेंटिफाई करो इस सॉइल को एंड मार्क एनी स्टेट। सपोज अ सॉइल इज लाइक, आपको मार्क करना है, आपको आइडेंटिफिकेशन दे दिया यहाँ पे, यहाँ एक सॉइल मिलती है एंड एनी हिंट इज गिवन। तो हमें पता है दिस इज द माउंटेनियस एरिया, तो यहाँ पे कौन सी सॉइल है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। सो दिस इज हाउ there will be 100% one question from the soil, so you need to prepare the theory of the this chapter for the map work. बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की जहां से मैप आता है। दिस इज वाटर रिसोर्सेज चैप्टर 3, राइट, एंड इट इज डिलीटेड। सीबीएसई ने इसको डिलीट कर दिया है, बट फॉर थ्योरी के लिए, लेकिन मैप वर्क के लिए आता है। और मैप में है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम्स, जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, राइट, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, वहां से क्वेश्चन बनता है मैप से यहाँ पे, ठीक है। सो बात करते हैं विच मैप्स आर रियली इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले तहरी मैप, तहरी डैम, दैट इज इंपॉर्टेंट इन उत्तराखंड। अगर अब यहाँ बात करें जम्मू कश्मीर में सलाल एंड पंजाब में भाखड़ा नांगल। देन वी हैव इन राजस्थान राणा प्रताप, देन सरदार सरोवर इन गुजरात। दीज आर द इंपॉर्टेंट मैप्स, राइट। देन वी हैव तुंगभद्रा मैप इन कर्नाटका, Nagarjun in Andhra Pradesh, and Hirakud map in Odisha. So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 maps हैं, and 100% in 8 dams में से there will be 1 dam asked. तो अगर आप ये 8 डैम अच्छे से करके जाते हैं, so you are not going to miss that 1 mark जो डैम्स वाले चैप्टर से आने वाला है, वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर से आने वाला है। So I repeat, these are Tehri, Salal, Bhakra Nangal, Rana Pratap, Sardar Sarovar, Tungabhadra, Nagarjun Sagar and Hirakud, right? And then you can get the details in the PDF also about these dams. बात करते हैं next map की। This is from chapter 4 agriculture. ये chapter बहुत ही interesting और easy chapter है, right? And the best part is इससे map भी है। And there are 3 maps from this. The first one is major areas of rice. The next one is major areas of wheat, and the next one is some important crops और उनसे उनके states, right? So these we are going to practice right now. सबसे पहले राइस की बात करते हैं। This is the exact map, आपको ये NCERT में भी मिल जाएगा, don't leave NCERT। तो राइस में ओडिशा, that is most important, वेस्ट बंगाल और बिहार। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये 3 states you can mark, ओडिशा, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट आपका। These are the near ones, right? And the next one is Bihar. ये 3 जो एरिया हो गए आपके, ये है आपके राइस के लिए फेमस, right? For rice. So simply it can ask you mark any one major state where rice is produced. Like this, the question would come, and then you can write out of these 3 any state. बात करते हैं आप नेक्स्ट की, wheat producing। तो wheat में है आपका ये वाला जोन, दिस इज लाइक पंजाब हरियाणा वाला जोन आपका, fine, and here only this MP वाला एरिया। तो ये पूरा एरिया जो है वो आपका है वीट के लिए, राइट। सो दीज 3 अगर स्टेट्स आप प्रिपेयर करके जाते हो तो वीट वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन, जूट। Those who have already read this chapter, we hope you all have revised your syllabus। तो आपको पता होगा एग्रीकल्चर चैप्टर में
n number of crops are given, बट आपको सारे क्रॉप्स नहीं कर रहे हैं. दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो मैप वर्क के लिए इंपॉर्टेंट है. सो शुगर केन, दीज आर द टू स्टेट्स, मैनी स्टेट्स आर गिवन, आपको एनी टू स्टेट्स बहुत अच्छे से करना है. सो फॉर शुगर केन यू कैन डू यूपी एंड महाराष्ट्र. दिस इज फॉर शुगर केन एंड दिस इज फॉर शुगर केन, राइट. तो ये दो स्टेट्स शुगर केन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. टी की बात करें तो हम सबको पता है आसाम की चाय एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर टी. फिर बात करते हैं कॉफी की. कॉफी में साउथ में आपका केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका तीनों आप कर सकते हैं. सो हेयर वी विल डू फॉर कर्नाटका एंड केरला. नेक्स्ट रबर की बात करें, अगेन साउथ के स्टेट्स हैं केरला एंड तमिलनाडु. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर रबर. फिर बात करते हैं कॉटन की. कॉटन हमें पता है गुजरात एंड महाराष्ट्र. सो दीज आर टू स्टेट्स फॉर कॉटन. फिर बात करते हैं जूट की. जूट वाटर वाला एरिया वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे, हुगली रिवर के पास में, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट बिहार. सो लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 दीज 6 क्रॉप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मैप वर्क, और उनके आप एनी टू स्टेट्स कर सकते हैं. आपकी रेफरेंस के लिए वी हैव टेकन द मेजर स्टेट्स जहां पे मेजरली ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं. यहां हम कंप्लीट करते हैं अपना एग्रीकल्चर वाला चैप्टर फॉर मैप. नेक्स्ट चैप्टर जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है आपका आयरन ओर माइंस, राइट. तो मिनरल्स फॉर थ्योरी इट इज डिलीट हो गया है ये, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैप वर्क. एज अ चॉइस क्वेश्चन इट कैन कम. तो मिनरल्स आप मैप के लिए करेंगे. अगेन अगर आयरन ओर मैप्स आप एनसीईआरटी में खोलोगे तो भरा हुआ है, देयर आर सो मेनी आयरन ओर माइंस गिवन, बट हम करेंगे एज पर सीबीएसई द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सो सबसे पहले ये बिल्कुल पास में आपको मिल जाएंगी. इन ओडिशा यू विल फाइंड मयूरभंज, फाइन. फिर आपको छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बेलादिला. बेलादिला पे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसा आता है, इट कैन बी आस्क्ड कि जिसका ऑक्स जैसा फेस है, बैल, राइट. सो इनडायरेक्टली कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं. ये सब एनसीईआरटी में हिंट है. आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ें, डोंट लीव इट, डोंट निग्लेक्ट एनसीईआरटी. लास्ट वीडियो में हमने ये बताया है आपको. उसका रीजन है कि मैप वर्क के लिए भी एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल है, ठीक है. सो इनडायरेक्टली हिंट्स कैन बी गिवन एंड देन यू हैव टू मार्क द प्लेस. अगर इस तरफ हम साउथ में बात करें आयरन ओर माइल्स की, तो 3 माइल्स आपको माइंस आपको इजीली यही मिल जाएंगी. मयूरभंज इन ओडिशा एंड दुर्ग एंड बेलादिला इन छत्तीसगढ़. फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट इन कर्नाटका वी हैव 2, दिस इज बेल्लेरी एंड कुद्रुमुख. कुद्रुमुख यहाँ पे एक हॉर्स के फेस जैसा है. तो लाइक दिस सम हिंट्स आर गिवन. अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो इनडायरेक्टली द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑल्सो. यहाँ हमने कंप्लीट की 5 आयरन ओर माइंस. बहुत सारी गिवन है बट हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेल्लेरी एंड कुद्रुमुख यहाँ पे करेंगे. नेक्स्ट इसी चैप्टर से वी हैव अनदर वन दैट इज कोल माइंस, अगेन फ्रॉम मिनरल्स चैप्टर. आई एम रिपीटिंग, डोंट गेट कंफ्यूज. ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए डिलीट हो गया है बेटा, बट देन इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मैप पार्ट, ठीक है. अब बात करते हैं हम कोल माइंस. मैनी आर गिवन बट वी विल टॉक अबाउट. सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है यहाँ पे कोल माइंस को लर्न करना बिकॉज पूरा एरिया ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है. सो 1 इन वेस्ट बंगाल रानीगंज की बात करें, देन ओडिशा वी हैव तालचर एंड इन झारखंड वी हैव बोकारो. तो ये 3 आपके पास में है कोल माइंस, कोल के लिए फेमस है. बोकारो, रानीगंज एंड तालचर, एंड देन नेवली आपका यहाँ पे तमिलनाडु में. सो दीज आर द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल माइंस. फाइन, आगे चलते हैं. फ्रॉम द सेम चैप्टर वी हैव ऑयल फील्ड्स. मिनरल से ही हम ऑयल फील्ड्स करेंगे. सो सेम चैप्टर. यहाँ पे हम बात करते हैं ऑयल फील्ड्स की. तो ऑयल फील्ड पहले हम आसाम कंप्लीट करते हैं. ये वाले पार्ट में आसाम में आपका दिग्बोय और नारकटिया, ये दोनों ही आपको आसाम में मिलेंगे. द नेक्स्ट वन आ जाते हैं हम गुजरात. तो गुजरात में अगेन आपको यूल फाइंड 2 कलोल एंड अंकलेश्वर. तो इजी है. आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, एक तरीका है ये बहुत इजी जो लर्न कर सकते हैं आप. ऑयल फील्ड्स दिग्बोय और नाहरकटिया ये आपके आसाम में है, अंकलेश्वर और कलोल यहाँ पे. फिर अगर हम मुंबई हाई, इनकी ये जो कोस्टल वाला एरिया है आपका महाराष्ट्र के पास वाला, यहाँ पे आपको 2 मिलेंगी, बसीन एंड मुंबई हाई. फाइन. सो दिस इज हाउ दीज आर 2. 2 का पेयर करके आप लर्न कर सकते हैं. इजी है आपके लिए. दीज 2 आर इन असम, ये आपको महाराष्ट्र के पास में मिलेगा, एंड दिस इज कलोल एंड अंकलेश्वर इन गुजरात. सो दिस इज ऑल अबाउट दी ऑयल फील्ड्स. फिर बात करते हैं हम पावर प्लांट्स. अगेन ये भी उसी चैप्टर से.
सो थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं. Here we'll talk about 3 Namrup in Assam, then Singrauli we have in MP, and यहाँ पे हमारा तेलंगाना में Ramagundam. So these are 3 important thermal power plants to be done. Fine. The next one is power plants nuclear. हमने thermal और nuclear से most of the time the question comes. तो Narora in UP. Then we have Kalpakkam in South तमिलनाडु में. ठीक है, ये पास में है काकरापारा इन गुजरात और महाराष्ट्र में तारापुर. सो दीज आर द 4 न्यूक्लियर प्लांट्स यू नीड टू. द क्वेश्चन विल आस्क यू, आपको नेम गिवन होगा, आपको ये स्टेट पे जाके मार्क करना है. राइट, आप करेक्ट स्टेट पे मार्क कर देते हैं तो दैट विल वर्क, बट द स्टेट शुड बी करेक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग चैप्टर फॉर बोर्ड्स ऑल्सो. तो इसका थ्योरी पार्ट भी इन्वॉल्व है. इसमें आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दैट इज कॉटन इंडस्ट्री, जिसको इंडस्ट्रीज का पायनियर बोलते हैं, जहां से इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ स्टार्ट हुई. ठीक है, तो कॉटन इंडस्ट्री सबसे पहले इन यूपी वी हैव कानपुर, एमपी में इंदौर, इन गुजरात वी हैव सूरत, यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई और तमिलनाडु में कोयम्बतूर. राइट, सो ये हमारी 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए प्लेसेस फेमस है. आगे चलते हैं. इन द सेम चैप्टर आयरन एंड स्टील प्लांट्स. यहाँ आपको कॉमन मिल जाएगा बोकारो. ठीक है, तो आयरन एंड स्टील वहां पे सिर्फ आयरन के लिए था, यहाँ पे आयरन एंड स्टील प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, ओडिशा में है, एंड वी हैव इन दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल, एंड बोकारो वी हैव इन झारखंड. तो झारखंड और ओडिशा वाली पास में है. देन वी ऑल्सो हैव वन जमशेदपुर, जो पहले इसी बिहार का पार्ट था. नाउ इट इज इन झारखंड. तो जमशेदपुर भी है हमारे पास, ये तीनों पास में है. फिर झारखंड भी पास में ही है, यहाँ पे भिलई. सो दीज 4 इंडस्ट्रीज आर एक्यूमुलेटेड नियर बाय आयरन एंड स्टील वाला पूरा एरिया है ये आपका झारखंड में. देन वी हैव इन छत्तीसगढ़, एंड झारखंड में हमारे पास 2 हैं, बोकारो एंड जमशेदपुर, और दुर्गापुर है हमारा ओडिशा वेस्ट बंगाल में. सो दीज आर द 4 लोकेशंस. बात करते हैं साउथ में. इन साउथ ऑल्सो वी हैव 2 इंडस्ट्रीज, वन इन तमिलनाडु सलेम, और अगर कर्नाटका की बात करें तो विजयनगर में. तो इट्स इजी फॉर यू, ये 4 एक्यूमुलेटेड है इस वाले एरिया में, जो आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड वाला एरिया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया है यहाँ पे, एंड 2 आर देयर इन साउथ. सो दिस इज हाउ यू कैन डू आयरन एंड स्टील प्लांट्स वेरी इजीली. अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जिससे क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो इंपॉर्टेंट है, अगेन बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट वाले करेंगे. सो इन दिल्ली द नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सब जानते हैं, गुजरात का गांधीनगर में फेमस है. महाराष्ट्र में देयर आर 2 प्लेसेस, मुंबई एंड पुणे. तेलंगाना में हैदराबाद है. तमिलनाडु वी हैव चेन्नई. इन कर्नाटका वी हैव बेंगलुरु, एंड केरला में तिरुवनंतपुरम. सो ये तीनों तो बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं. बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम बहुत फेमस है. दिस इज नोएडा इज अगेन फेमस. अगेन यहाँ पे कैपिटल सिटी आ गया, यहाँ पे भी कैपिटल. मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड द कैपिटल प्लेसेस. ठीक है, तो ये इजी हो गया आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. जब भी आपको लर्न करना है तो आप कैसे लर्न करोगे, साउथ में आपके तीनों कैपिटल वाले, एंड गुजरात का भी कैपिटल, महाराष्ट्र का कैपिटल, एंड दीज 2 मोर, और नोएडा इज ऑलरेडी फेमस फॉर दैट. फाइन. अब बात करते हैं नेक्स्ट मैप की. चैप्टर लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. यहाँ पे 2 मैप्स आएंगे, मेजर सी पोर्ट्स एंड मेजर एयरपोर्ट्स. So 2 more we will do, major seaports and major airports. बहुत most commonly asked question from airports. Airport से बहुत question आता है. पहले हम एक बार seaports वाला पार्ट कवर करते हैं. तो अगेन इसकी थ्योरी से इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है. द मोस्ट बिजिएस्ट, लाइक दिस द क्वेश्चन इज आस्क्ड. तो आपको थ्योरी प्रिपेयर करनी होगी. अभी मैं आपको लोकेशन बताती हूँ जो इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम यहाँ बात करें गुजरात में तो कांडला पोर्ट, महाराष्ट्र का मुंबई सी पोर्ट, राइट. गोवा में वी हैव मरमगांव. देन अगेन इसके कोस्टल एरिया में हमारे कर्नाटका का न्यू मैंगलोर, कोची इन केरला, तमिलनाडु में टुटिकोरन और चेन्नई. फाइन. अगर बात करें यहाँ पे विशाखापट्टनम, इन देन वी हैव पारादीप एंड हल्दिया इन वेस्ट बंगाल, एंड पारादीप इन ओडिशा वी हैव. सो आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम. लाइक दिस वी हैव ऑल द सी पोर्ट्स. जो ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट हम सी पोर्ट्स के लिए बोल ही नहीं सकते. ठीक है, तो सारे सी पोर्ट्स हमारे साउथ में ही एक्यूमुलेटेड है. गुजरात से लेकर अगर ईस्ट में खत्म करें वेस्ट बंगाल पे ये खत्म हो जाते हैं. तो दीज आर ऑल एक्यूमुलेटेड. आप कांडला यहाँ गुजरात में, मुंबई, एंड लाइक दिस इन साउथ
1 2 3 4 5 आर एक्यूमुलेटेड एंड देन फ्यू ईस्ट तक आपको नहीं पहुंचना है, वेस्ट बंगाल के हल्दिया पे खत्म हो जाते हैं. So this is how you can prepare all the seaports of India जो 10th class board exams के लिए important है. And last we'll talk about the last question, last chapter जिससे question आता है major एयरपोर्ट्स के बारे में. काफी तो आपने सुने हुए भी हैं, हम जनरली भी जानते हैं. तो क्वेश्चन 100% आएगा. ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क पक्का है, आप ये अगर मेजर एयरपोर्ट्स करके जाते हैं तो. सो द क्वेश्चन विल बी गिवन, आपके पास गिवन होगा, आप आइडेंटिफाई करो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. आपको सिंपली जाके क्या करना है, दिल्ली पे मार्क लगा देना है एंड यू विल गेट 1 मार्क, राइट. तो हम बात करते हैं पंजाब का अमृतसर राजासांसी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की बात करें. दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेस्ट बंगाल का कोलकाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट, चेन्नई का मीनमबक्कम एयरपोर्ट. आपको इनके नेम्स लर्न नहीं करने बच्चों, नेम्स विल बी ऑलरेडी गिवन. आपको प्लेसेस लर्न करने की ये कहाँ पे है, राजासांसी कहाँ पे है, तो यू शुड नो पंजाब अमृतसर में. तो आपको वहां की जगह टिक लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, लोकेट करना है. प्रॉपर प्लॉटिंग शुड बी देयर. मैप्स हमेशा प्रॉपर प्लॉटिंग होनी चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज डन विद, अगर पॉसिबल हो पेंसिल नहीं तो ब्लैक पेन से करो आप. प्रॉपरली प्लॉटिंग लोकेटिंग होना चाहिए, ठीक है. आफ्टर डूइंग द मैप यू शुड ऑलवेज टाई इट इनसाइड द शीट. हमेशा शीट आंसर शीट के ऊपर नहीं, आंसर शीट के पीछे नहीं, आपको हमेशा शीट के अंदर टाई करना है सो दैट देयर आर लेस चांसेस ऑफ लूजिंग इट. आपको प्रॉपर टाई अटैच जैसे भी आप करते हैं, इट शुड बी ऑलवेज डन इनसाइड. एंड अगर आप ये सब करते हैं बहुत अच्छे से तो यू गाइज आर नॉट गोइंग टू लूज योर 5 मार्क्स ऑफ मैप. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू फॉर स्कोरिंग, नॉट लूजिंग योर दोज 5 मार्क्स इन सोशल स्टडीज क्लास 10 बोर्ड एग्जाम. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दीजिए एक, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी समझ में आए ये स्ट्रेटेजी. एंड प्लीज शेयर योर स्ट्रेटेजीज इन द कॉमेंट बॉक्स. आप कैसे मैप प्रिपेयर करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू.